Hello students, standard 6th, subject English. Today we are going to study 1.2 Fun and Games with Tara and Friends. Here we are seeing some characters. We have to know the names of all characters. So first, the leading character name is Tara, and these all are her friends. This is Cuckoo, Mia, Mithu, Bittu, Paddy, and Toto. Now, what Tara and her friends saying with each others? So one by one we read all conversation. So first, what Tara is saying, she's saying hello. After her, Cuckoo saying hi Tara, good to see you again. Mia said hi, I am Mia. I do everything better than Cuckoo. Mithu said hi, I am Mithu and this is my friend Bittu. Bittu said, look Paddy, Cuckoo's turning cartwheels again. Paddy said, no Toto, go back home. We had read all conversation. Now we are going to down part. Part 1. Discuss the following questions and then try to answer them in English. Now here we are going to learn how to frame a questions by given structure. Structure is when do you feel, and we have four alternative: happy, sad, angry, and scared. Now we learn how to frame a question by given information. Now I teach you how to frame a question by given data or given structure. Please study once, read once. It's when do you feel happy, sad, angry and scared. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो है व्हेन डू यू फील, और हमें वन बाय वन जो नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, उन्हें वन बाय वन यूज़ करना है और हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक स्लाइड बनाया है, एक आप देखेंगे। (1.2) Fun and Games with Tara and Friends। वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिया है जो आपको मुझे बताना है। When do you feel happy, sad, angry and scared? तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैप्पी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन 1,
व्हेन डू यू फील हैप्पी। यहाँ हमें जो डॉट डॉट्स दिखाए गए हैं उस जगह पे हमें यहाँ से पहला जो हमें अल्टरनेटिव दिया गया है हैप्पी, वो हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाएंगे। व्हेन डू यू फील हैप्पी, यहाँ मैंने आंसर लिखा है व्हेन डू यू फील हैप्पी। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, आप खुशी कब महसूस करते हो। तो मैंने आंसर लिखा आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विथ फ्रेंड्स। मैं खुशी महसूस करता हूँ जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। यहाँ पे आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप कब हैप्पी हो फील करते हो, इसका आंसर आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। आप इसका आंसर डिफरेंट लिख सकते हो या फिर आपका आंसर सेम भी हो सकता है। तो यहाँ आपको वो समझना है और लिखना है। फिर यहाँ सेकंड अल्टरनेटिव है सैड, उसको यूज़ करके हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। व्हेन डू यू फील सैड, मैंने आंसर लिखा है आई फील सैड व्हेन समवन इंसल्ट मी। आई फील सैड व्हेन समवन इंसल्ट मी। थर्ड अल्टरनेटिव हमारे पास था एंग्री। हम एंग्री को यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है वहाँ पर रखेंगे और क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। व्हेन डू यू फील एंग्री, आंसर इसका होगा जो मैंने लिखा है आई फील एंग्री व्हेन समवन टच मी। जब मुझे कोई टच करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, आई फील एंग्री। यहाँ आपका आंसर कोई डिफरेंट हो सकता है। आप लिख सकते हैं आई फील एंग्री व्हेन समवन बीट मी, आई फील एंग्री व्हेन समवन हर्ट मी। हर किसी का डिफरेंट आंसर यहाँ हो सकता है। हमें यहाँ पर वही सीखना है कि हम कैसे क्वेश्चंस को समझें और उसका आंसर कैसे लिखें। फोर्थ अल्टरनेट है स्केयर्ड। स्केयर्ड के मीनिंग होते हैं डरा हुआ। तो यहाँ हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। व्हेन डू यू फील स्केयर्ड, मैंने आंसर लिखा है आई फील स्केयर्ड व्हेन आई अलोन। अलोन यानी अकेला। आई फील स्केयर्ड व्हेन आई अलोन। आप कोई और आंसर लिख सकते हो। आई फील स्केयर्ड व्हेन आई वॉच हॉरर मूवी। आई फील स्केयर्ड व्हेन आई ट्रैवल इन एरोप्लेन। यहाँ आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई नेवर फील स्केयर्ड, मैं कभी डर महसूस नहीं करता हूँ। अगर आप डर महसूस करते हैं तो आप जब भी आप डरते हो या डर को महसूस करते हो आप आपका आंसर आप लिखेंगे। तो इस तरह हमें आंसर्स को फ्रेम करना है। तो होप यू लर्न how to frame a question and how to write an answer for given question. I hope you understand today how to frame a question. Thank you.